लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। कोकीन के साथ पकड़ी गई बीजेपी की युवा नेता पामेला गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद एक एक कर अब बीजेपी के बेहद करीबी मंत्रियों के नाम और उनके ड्रग्स कनेक्शंस अब कल से सामने आते जा रहे हैं। जो कयास लगाए जा रहे थे कल से कि बीजेपी नेता पामेला गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद अब बीजेपी के किन किन लोगों के नाम सामने आएंगे, कितने चेहरे सामने आएंगे बीजेपी से, कितनों के नाम उजागर होंगे जो ड्रग्स और तस्करों से साठ गांठ बनाए रखे हैं लेकिन पर्दे के पीछे है। अब उनके नाम जो है वो गिरफ्तारी के बाद से आने शुरू हो गए हैं। कोलकाता में कोकीन रखने के आरोप में गिरफ्तार की गई बीजेपी नेता पामेला गोस्वामी का बड़ा आरोप अब कैलाश विजयवर्गीय के एक बेहद करीबी के ऊपर लगा है। वीडियो देखिए। यहाँ इस वीडियो में पामेला गोस्वामी चीख चीख के अपनी गिरफ्तारी के बाद जब कोर्ट में पेश होने जा रही थी तो ये कहती हुई नजर आई कि कैलाश विजयवर्गीय के बहुत ही करीबी राकेश सिंह को इस मामले में गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पामेला का ये साफ साफ कहना था कि राकेश सिंह ही उन्हें फंसाने की साजिश की थी, जो कि विजयवर्गीय के बहुत करीबी है। पामेला ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय के करीबी राकेश सिंह पर साजिश का आरोप लगाया है। पहले ये वीडियो देखिए और गौर से सुनिए पामेला गोस्वामी की बातों को कि क्या क्या वो बोल रही है। तो देखा आपने, ये हाल हो गया है अब बीजेपी का। चिल्ला चिल्ला कर पामेला गोस्वामी ये कहती नजर आ रही हैं कि गिरफ्तारी अगर करनी ही है तो कैलाश विजयवर्गीय के करीबी राकेश सिंह की गिरफ्तारी करो। गोस्वामी ने बीजेपी नेता राकेश सिंह की गिरफ्तारी की मांग उठाई है। साथ ही उन्होंने अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए सीआईडी जांच की भी मांग की है। तो देखिए, अभी जो बस एक दो के नाम लिए गए हैं पामेला के द्वारा, आगे देखिए कि गिरफ्तारी कितनों के नाम उजागर करती है। फिलहाल तो कल से गिरफ्तारी के बाद से बीजेपी युवा मोर्चा की नेता पामेला गोस्वामी ने ये बड़ा खुलासा किया है जो आपके सामने है। आपने वीडियो में देखा, उनका कहना है कि उन्हें एक साजिश के तहत फंसाया गया है और इस साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के करीबी उनके सहयोगी राकेश सिंह के ऊपर लगा है। और इन आरोपों को साबित करने के लिए पामेला ने इस मामले में सीआईडी जांच कराए जाने की भी मांग उठाई है लोगों से। वहीं बीजेपी प्रदेश कमेटी के सदस्य राकेश सिंह ने पामेला के इन आरोपों को सीधा सीधा बेबुनियाद बताया है और इसमें भी आरोप जो है अपना पलड़ा झाड़ने के लिए टीएमसी के मत्थे मरने की कोशिश की है कि टीएमसी ने पामेला का ब्रेन वॉश कर दिया। मतलब फंसते के साथ ही 12 घंटे के भीतर आप सोचिए कि टीएमसी वाले बीजेपी के लोगों का सीधा ब्रेन वॉश कर देते हैं। क्या गजब का तर्क देते हैं बीजेपी के लोग। अभी गिरफ्तारी के पहले साथ में फोटो वायरल हो रही थी, काफी तारीफें होती थी एक दूसरे की, और अब जब ड्रग्स में नाम सामने आए, जब इनके नाम उजागर हुए लोगों के सामने, इनका कनेक्शन निकला तो सीधा इनसे दूरी बना लिया कि मैं तो 1.5 साल से इनके टच में ही नहीं था, इन्हें जानता ही नहीं। ऐसे भी किसी भी आरोपों से अपना किनारा करना, अपना पलड़ा झाड़ना, बीजेपी के लोगों के अंदर ये हुनर कूट कूट के भरा हुआ है। ताजा उदाहरण अगर देखना हो तो पामेला गोस्वामी के अलावा आप दीप सिद्धू का उदाहरण ले सकते हैं। अब सनी देओल के साथ बीजेपी ने सीधा पराया कर दिया था, आपने देखा बीजेपी के पूरे लोगों ने। खैर, अभी मुद्दे पे आते हैं और पश्चिम बंगाल में जोर शोर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही बीजेपी की कल से खासी किरकिरी हो रही है। राज्य में बंगाल में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी ने जीत के लिए पूरा जोर लगाया है, पूरी ताकत झोंक दी है। तो वहीं कल से ये सब शुरू हुआ है और अब बीजेपी के एक से एक दिग्गजों का नाम भी कल से सामने आने लगा है। लेकिन फिर भी देखिए कि अभी तक पूरे बीजेपी खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ है। इस मामले को लेकर के कोई सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता से इतने बड़े स्तर पर ड्रग्स बरामद किए जाने की खबर को कहीं भी उस तरह से दिखाया नहीं जा रहा है जिस तरीके से दिखाना चाहिए, जैसे सवाल इनसे करना चाहिए, ना इस पे बहस देखने को मिल रही है कहीं। पामेला बीजेपी युवा मोर्चा की बंगाल इकाई की महासचिव है। पार्टी में उनका कद क्या है इसका अंदाजा आप उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल को देख करके लगा सकते हैं। सोशल मीडिया पर बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें हैं जो वो अक्सर शेयर करती हुई रहती थी। वो बीजेपी नेता मुकुल रॉय, बीजेपी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के साथ बंगाल में चुनाव प्रचार करती भी नजर आ चुकी हैं। खुद कैलाश विजयवर्गीय के साथ भी उनकी तस्वीर है। इनके ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी के बाद से बीजेपी को लोग अब सवालों के घेरे में खड़े कर चुके हैं। बताते चले कि पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। वहां मुख्य तौर पर
पर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच है। ऐसे में बीजेपी की बड़े नेता का इस तरह से ड्रग्स के साथ गिरफ्तार होना बड़ा चुनावी मुद्दा भी बन सकता है बंगाल में। खैर फिलहाल ये देखना है कि आगे इस केस में और कितनों के नाम सामने आते हैं, और ये भी देखने वाली बात होगी कि बीजेपी इस पे अपना बचाव कैसे करती है, और पामेला गोस्वामी को लेकर के क्या कुछ कहना होगा पार्टी के आला कमान का, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।